योगी की कानून व्यवस्था के दम पर बनने लगी है बढ़त। कानून व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ की जीत पक्की। सर्वे में योगी को लेकर तेजी से बढ़ने लगा है जनता का भरोसा। अखिलेश की पुरानी समस्या वोट प्रतिशत बढ़ाने में नाकाम। प्रदेश में कानून व्यवस्था एक नंबर पर है, जिसका फायदा अब योगी को मिलता दिख रहा है। सी वोटर के सर्वे पर बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने लगा है। सी वोटर ने 16 दिसंबर को अपना आखिरी सर्वे किया था। उसमें बीजेपी की सत्ता देखने वालों की संख्या कम थी, लेकिन 10 दिन बाद यानी ताजा माहौल बदल गया, क्योंकि 15 दिसंबर को राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर छोड़ा तो मामला योगी के पक्ष में होने लगा। सर्वे की रिपोर्ट बताएं उसके पहले ये आपको जान लेना होगा कि इन 10 दिनों में क्या बदला है। काशी विश्वनाथ में मोदी की पूजा और कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद हालात बदल गए। हिंदुत्व वोटरों में एक बड़ा संदेश गया है। किसानों की घर वापसी के बाद योगी के पक्ष में माहौल बनने लगा है, जबकि मुख्तार और बाकी माफियाओं पे होती कुर्की के बाद भी लोगों का भरोसा योगी की कानून व्यवस्था में बढ़ने लगा। 16 दिसंबर को सर्वे में 47% लोग योगी को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते थे, लेकिन ताजा सर्वे में 48% लोग योगी आदित्यनाथ को सीएम देखना चाहते। 2017 में बीजेपी को 42% वोट मिला था, तब योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे। इस बार योगी आदित्यनाथ के होने से बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। 16 दिसंबर के सर्वे में 14% लोग योगी की कानून व्यवस्था से खुश थे, लेकिन ताजा सर्वे में अब योगी आदित्यनाथ से 16% लोग खुश हैं। 16 दिसंबर के सर्वे में 25% लोग मानते थे कि किसान से बीजेपी को दिक्कत होगी। अब ताजा सर्वे में 23% लोगों को लगता है कि बीजेपी को नुकसान होगा। अब हैरानी की बात यह है कि अखिलेश यादव को यहाँ एक बड़ा झटका लग रहा है। अखिलेश यादव को पिछली बार कुल कांग्रेस के साथ 28% वोट मिले थे। इस बार अखिलेश यादव को 31% ही मिलने की उम्मीद है। ऐसे में उनकी जीत पर संशय बरकरार है। अखिलेश यादव के वोट में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिससे एक बड़ा झटका माना जा सकता है। सर्वे में बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती को भारी नुकसान होता दिख रहा है। 16 दिसंबर को 8% लोगों ने मायावती के दोबारा सीएम बनने का भरोसा दिलाया। 23 दिसंबर को सर्वे में 1% लोगों का भरोसा पार्टी ने खो दिया। यानी जो लोग मायावती से नाराज हैं या उन्हें कोई उम्मीद नहीं लगती, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं और यही मायावती का वोटर बीजेपी की तरफ बढ़ा है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका और राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद भी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जबकि इसी बीच अमेठी में एक मेगा रैली भी हुई। पार्टी 6% लोगों के समर्थन के आंकड़े से आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। पिछली बार 7% वोट कांग्रेस को मिला था, जिसकी वजह से उनकी कुछ सीटें भी आ गई थी। अब यहाँ बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ कैसे फायदेमंद हो रहे हैं, इस बात को समझिए। योगी का काम जनता की नजर में मुद्दा बनने लगा है, यानी जनता मानती है काम अच्छा है। योगी आदित्यनाथ पर अब तक भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, जिससे जनता में भरोसा बढ़ रहा है। चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हर तरफ से शुरू हो गई। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ओवैसी के बिगड़े बोल तक, प्रधानमंत्री मोदी के काशी में गंगा स्नान तक चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे वर्ग विशेष को अपने पाले में लाने की कोशिश हर एक नेता की कामयाब होती दिख रही है, लेकिन बीजेपी इसमें भी नंबर 1 है। 14 दिसंबर को 16% लोग ध्रुवीकरण को मुद्दा मान रहे थे, वही 23 दिसंबर को ये संख्या बढ़कर 17% हो गई। 16% लोगों को लगता है कि चुनाव में कोरोना भी एक मुद्दा हो सकता है और तीसरी लहर आने की वजह से इन लोगों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप पूरा आंकड़ा देखें तो योगी आदित्यनाथ को हर एक पहलू पर फायदा होता दिख रहा है और जनता में योगी को लेकर भरोसा बढ़ता दिख रहा है, जिससे चुनाव में योगी आदित्यनाथ अभी भी नंबर 1 पर खड़े हैं। अखिलेश यादव अगर कुछ बड़ा नहीं करते तो बीजेपी के लिए मैदान खाली सा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।